सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान सागर से प्रतिदिन 2 अथवा 3 श्लोकों के वाचन अध्ययन के साथ उनका सूक्ष्म अर्थ समझते हुए उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हुए श्री कृष्ण द्वारा दिए दिव्य ज्ञान को अपने भीतर उतारते हुए इसके अनेक पड़ावों को पार करते हुए आज हम आ पहुंचे हैं इस पावन ग्रंथ के अंतिम पड़ाव पर, अर्थात अष्टादश अध्याय, जो कि इस पावन पवित्र ग्रंथ का अंतिम अध्याय है, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष शब्द सुनते ही हमारे भीतर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह 4 शब्द गुंजायमान होते हैं, जिसमें मोक्ष सबसे अंतिम पड़ाव, सबसे अंतिम लक्ष्य, सबसे परम लक्ष्य माना गया। धर्म, अर्थ, काम के पश्चात मोक्ष ही चरम सुख है। मोक्ष ही वह प्राप्ति है जिसे प्रत्येक जीव पाना चाहता है। तो उसी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्रंथ के इस अंतिम अध्याय के नाम से कि इसमें हमें अब मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाला ज्ञान मिलेगा। यूँ तो श्री कृष्ण ने अभी तक जिन 17 अध्यायों में श्लोकों को कहा, उनके माध्यम से भी हमें मोक्ष की और उस आत्म तत्व से, उस परमात्म तत्व के मिलन के प्रति हमें ज्ञान देने का प्रयास किया। किंतु अब इस अध्याय के माध्यम से किस प्रकार का नवीन ज्ञान सीखने समझने को मिलता है, किस प्रकार से हम अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए पूर्ण मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जानने का प्रयास करते हैं इस अंतिम अध्याय के अध्ययन के साथ। इस अध्याय का प्रारंभ भी अर्जुन के मन में उठी जिज्ञासा के कारण होता है। जिज्ञासा के वशीभूत हो अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, आइए जानने का प्रयत्न करें। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच। संन्यासस्य महाबाहो सत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशी निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, संन्यास और त्याग तत्व को पृथक स्वरूप में जानने की इच्छा करता हूँ। भावार्थ, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हे महाबाहु अर्थात महान भुजाओं वाले, हे ऋषिकेश, ऋषिकेश से तात्पर्य जिसने इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर रखी है, और केशी निषूदन, केशी नामक असुर को मारने के कारण श्री कृष्ण का यह नाम केशी निषूदन। तो इस प्रकार से उन्हें संबोधित करते हुए अर्जुन पूछते हैं कि हे ऋषिकेश, हे महाबाहु, हे केशी निषूदन, त्याग और संन्यास, ये जो 2 तत्व हैं, इन्हें पृथक स्वरूप में जानने की इच्छा करता हूँ। हम भी विचार करें तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि संन्यास और त्याग एक समान से हैं, किंतु क्या इनमें अंतर है, और यदि हाँ तो किस प्रकार का? इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच। काम्यानां कर्मणां त्यागं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, मनीषी कामनाओं से प्रेरित कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं। ज्ञानियों द्वारा समस्त कर्म के फलों का त्याग कहा जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ बुद्धिजीवी, कुछ मनीषी ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि जो कामनाओं से प्रेरित कर्म है उनका त्याग कर देना चाहिए, यानी कामनाओं से प्रेरित जो कर्म है उनका त्याग जो करता है उसे सन्यासी जानना चाहिए। वहीं कुछ ज्ञानी, कुछ मनीषी यह भी कहते हैं कि जो सभी कर्म के फलों का त्याग कर दे उसका ही असल में त्याग है, वही असली त्यागी है, वही वास्तविक त्यागी है। तो यहाँ त्याग और संन्यास के बीच के अंतर को श्री कृष्ण ने ज्ञानियों, बुद्धिजीवियों द्वारा यहाँ प्रतिपादित किया।
क्या श्री कृष्ण इसको आगे विस्तार से कहते हैं और किस प्रकार कहते हैं, इसके साथ क्या समझाने का प्रयत्न करते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।